हम अपने शरीर में बहुत सारा वजन बेकार का ढोते रहते हैं। ईमान का वजन ऐसा ही वजन है। जिन लोगों ने ईमान छोड़ा हल्के फुल्के हो गए, तरक्की के रास्ते पर चल पड़े। गौर से सोचिए, ईमान और ईमानदारी की बातें सिवाय दिमाग को बोझा देने के अलावा देती ही क्या हैं। इतने सालों में अगर कोई चीज एकदम बेकार पाई गई है तो वो है ईमान। पहले लोग ईमान की कस्में खाते थे, बात बात में कहते थे ईमान से कह रहा हूं। ईमान की दुहाई देने का वक्त अब चला गया। आजकल ज्यादातर लोग बच्चों की कसम खाते हैं। अपने को सच्चा साबित करने के लिए दूसरों की जान को दांव पर लगाने की बड़ी पुरानी परंपरा है अपने यहाँ। अब जाकर लोगों ने ये ईमान की कस्में खाना छोड़ा है। अच्छा लक्षण है। जो ईमान और ईमानदारी से मुक्ति पा लेता है उसकी तरक्की बड़ी तेजी से होती है। मेरा एक दोस्त है, कई महीनों बाद मिला। पहले मोटा था, पेट निकला हुआ था, अब फिट नजर आ रहा था। चाल में भी काफी तेजी आ गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, जिम जाने लगे हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं, जिम विम नहीं जा रहा, वैसे ही वजन कम कर लिया है। मैंने कहा यार हमें भी बताओ, ऐसी क्या तरकीब है? उसने कहा भाई मैंने बहुत सोचा कि मेरा वजन ज्यादा क्यों है। मैं भी वही 3-4 रोटी और सब्जी खाता हूँ, कैलोरी का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। फिर मेरी समझ में आया कि मैं अपने शरीर में बहुत सारा फालतू का वजन ढो रहा हूँ। बैठा बैठा दूसरों के बारे में सोचता रहता हूँ, देश की चिंता करता रहता हूँ। दफ्तर में सारा ध्यान इस बात पर लगा रहता है कि कोई गलत काम अपने हाथों से ना हो जाए। अब ये सब छोड़ दिया, ईमान धर्म छोड़ दिया, मैं स्वस्थ हो गया। सारा एक्स्ट्रा वजन ये ईमान का ही था। 3-4 महीने ईमान विमान छोड़कर बाल बच्चों पर ध्यान दिया। एक फ्लैट आ गया, बीवी के जेवरों की फरमाइश पूरी हो गई, फैमिली के साथ विदेश हो आया। और क्या चाहिए? अब मैं भी ईमान की जगह बच्चों की कसम खाता हूँ। इतने साल ये बेकार के ईमान का बोझ ढोया, अब जाकर हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ईमान छोड़कर आदमी वाकई हल्का हो जाता है। इसीलिए सारे समझदार लोग कहते हैं फालतू की चीजों से ध्यान हटाओ, ध्यान करो, अध्यात्म की बातें करो, अच्छा अच्छा सोचो। मोहल्ले की सड़क टूटी है तो टूटी रहने दो, तुम अपना विकास करो। बच्चों को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाती है तो बढ़ाने दो, बढ़ी हुई फीस कम करवाने की नहीं, फीस के लिए ज्यादा कमाई कैसे की जाए इस पर ध्यान दो। हमेशा इसी में लीन रहो कि दुनिया को मुट्ठी में कैसे करना है। दुनिया अपने कदमों तले होनी चाहिए। मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, यही कलाएं हैं, इन्हें ही सीखो। आज के जमाने में यही काम आएंगी। दया, धर्म, ईमान, ये सब शरीर और आत्मा का बोझ है, इसे हटाओ। लोग तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनकी चिंता में अपना वजन मत बढ़ाओ। बैठे बैठे दूसरों की चिंता करना सबसे बेकार का काम है। अपने पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। उन्हें इंजीनियर और आईएएस बनाना है, विवेकानंद और भगत सिंह नहीं। आपने देखा होगा जब कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसे एक रॉकेट पर रखते हैं। सैटेलाइट तो छोटा सा होता है, रॉकेट बहुत बड़ा और काफी लंबा। जब इसे छोड़ते हैं तो आग लगती है, रॉकेट के टुकड़े एक एक कर गिरते जाते हैं। आखिर में सैटेलाइट अकेला रह जाता है। ऊपर इसी तरह उठा जाता है। पहले भावनाओं, संवेदनाओं, दूसरों के लिए फिक्र करने वाला टुकड़ा अलग होता है। सैटेलाइट का वजन कम हो जाता है, वो और ऊपर जाता है। फिर नैतिकता का टुकड़ा अलग होता है, सैटेलाइट और ऊपर पहुंच जाता है। आखिर में ईमान का टुकड़ा अलग होता है और आदमी एकदम हल्का फुल्का होकर स्पेस में पहुंच जाता है, जहां न गरीबों की चिंता का गुरुत्वाकर्षण होता है, न देश और समाज के लिए जिम्मेदारियों का एटमॉस्फियर। ये शून्य होता है, जहां विचार विहीन सैटेलाइट सफलता से बिना किसी परेशानी सारी उम्र घूमता रहता है। सब जगह ऐसा ही होता है। दफ्तर में देखो, अफसर की पहली पोस्टिंग होती है, लगन से काम करने वाला रॉकेट गिरता है, प्रमोशन हो जाता है। फिर दूसरों का भला करने वाला रॉकेट टूटकर अलग हो जाता है, अफसर और तरक्की पाता है, ऊपर जाता है। ऐसे ही ईमानदारी का रॉकेट टूटता है और अफसरी का सैटेलाइट सबसे ऊपर वाली कक्षा में पहुंच जाता है। फालतू चीजों का बोझ जितनी जल्दी हट जाए, तरक्की की रफ्तार उतनी ही तेज होती जाती है। देश में हजारों लाखों बाबा और महंत और इमाम हैं, पर उनमें से जिसने चरित्र छोड़ा वो रामपाल, राम रहीम और आसाराम जैसा अरबपति संत बन गया। जिन संतों के सैटेलाइट से सदाचार का रॉकेट टूटा वे रजनीश बन गए
और जिन्होंने सत्य का दामन छोड़ दिया, उन्होंने कोरोना की दवाई बनाकर विश्व का ही कल्याण कर दिया। ऊपर जाने के लिए बहुत सारा वजन छोड़ना ही पड़ता है। महापुरुषों ने जब परिवार को छोड़ा, प्रधान बन गए, समाज की चिंता छोड़ी, एमएलए का चुनाव जीत गए, कानून के भय का रॉकेट टूटकर गिरा, एमपी बन गए। ऐसे ही सेवा, सत्य, नैतिकता, चरित्र और ईमानदारी के फालतू बोझ वाले टुकड़े टूटते रहते हैं और आदमी विकास के पथ पर पड़ता चला जाता है, ऊपर ही ऊपर। ऐसे हजारों सैटेलाइट सफलता के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिन्हें हम कहते थे, अरे ये तो पहले बहुत भला आदमी हुआ करता था।